रबाडा, राहुल और रेन, ये थे हेडलाइंस डे वन के सेंचुरियन टेस्ट के, जहां पर सिर्फ 59 ओवर खेले गए। उन 59 ओवर में साउथ अफ्रीका ने लिए 8 विकेट, इंडिया ने बनाए 208 रन। स्वागत है आपका ESPN क्रिकइन्फो मैच डे हिंदी पर। संजय मांजरेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर योर टाइम। इससे पहले कि हम उन हेडलाइंस के निटी ग्रिटीज में जाएं, आपका ओवरऑल असेसमेंट ऑफ डेज प्ले। मुझे लगता है गुड डे फॉर इंडिया, क्योंकि पिच में बहुत ही ज़्यादा लाइफ थी और पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। 3 विकेट्स गंवाए थे भारत ने। जो पार्टनरशिप्स हुई और जिस तरह की गेंदबाजी साउथ अफ्रीका ने की, जब मैच ख़त्म होगा तो शायद इंडियन कोच ज़्यादा खुश होंगे और साउथ अफ्रीकन कोच उतने नहीं। तो मुझे लगता है आगे जाके देखेंगे क्या होता है, लेकिन माहौल को देखते हुए गुड डे फॉर इंडिया। और मेजर स्टोरी लाइन की बात करें तो वेयर बेटर देन KL राहुल। टेस्ट मैच टीम में अपनी वापसी करते हुए, एक नए पोजीशन में खेलते हुए, ये पोजीशन एक अहम भूमिका तो उन्हें निभानी ही थी क्योंकि कीपर और मिडिल ऑर्डर बैटर, लेकिन उस अहम भूमिका में एक बेहद अहम पारी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल, और उस तरह का साल उनका रहा है कि जब उनको मौका मिल गया और जब डाउन द ऑर्डर बल्लेबाजी का मौका मिल गया तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद ये काम कर जाएंगे, क्योंकि उस तरह का फॉर्म उनके साथ है। और स्टेट ऑफ माइंड जो, अगर आप KL राहुल को सालों से देखते आ रहे, थोड़ा अलग स्टेट ऑफ माइंड है, बहुत ही रिलैक्स लग रहे, क्लियर माइंड। और जब ये साल जो चीज़ें उनके कंट्रोल के बाहर थी, वो लॉन्ग इंजरी IPL के बाद एशिया कप में जैसे उनकी किस्मत खुली और जब अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो दोनों हाथों से पकड़ा और बहुत ही गजब की परफॉर्मेंसेस दी। वर्ल्ड कप भी एज कीपर बैटर बहुत शानदार खेले। तो ये जब मौका आ गया तो कहीं ना कहीं अगर नसीब में आप थोड़ा सा विश्वास रखते हैं तो लग रहा था कि KL राहुल के लिए अच्छा टेस्ट मैच होगा। और डाउन द ऑर्डर थोड़ा सा चैलेंज KL राहुल जैसे बल्लेबाज जिन्होंने ओपन किया है यहाँ पर ही साउथ अफ्रीका में, उनके लिए ये चैलेंज थोड़ा सा मैनेजेबल और आसान लगा होगा। वो डाउन दी ऑर्डर वाले रोल में एक और जो चैलेंज आता है या एक जो बिग टिक मार्क होता है व्हेन वी लुक एट जो दिग्गज हैं नंबर 5-6 पर, इज बैटिंग विथ टेल नहीं बोल सकते, जैसा आपने ब्रॉडकास्ट पे बताया आज हमें, बैटिंग विद द लोअर ऑर्डर, जो उनके लिए एक नया रोल है। एंड आई नो अभी सिर्फ शुरुआती कदम है, बट आप ऑलरेडी अगर देखें जो आखिरी सेशन का प्ले था उसमें 32 रन बने जिनमें से 31, तो इवन टेकिंग दैट मैंटल एंड एक थोड़ा रन स्कोरिंग भी उन्होंने बढ़ाया लास्ट में। और ये तो है, और वो हम वाइट बॉल क्रिकेट में देखते हैं कि हाउ टू चेंज गियर्स, और वो उनके पास जो बड़ा गेम आपको चाहिए, आक्रामक गेंद, बेसिकली हिटिंग द बॉल इन द एयर और बाउंड्रीज लेना है तीसरे चौथे बॉल पर, और फिर लास्ट बॉल पे सिंगल लेके स्ट्राइक लेना, तो ये उनमें एबिलिटी है। दूसरी चीज जो आज आपको जरूरत नहीं पड़ी कि न्यू बॉल को खेलना। अक्सर 5-6 पे जब आप खेलते, मेरी टेस्ट करियर की शुरुआत नंबर 6 पे हुई थी और बहुत बार सेकंड न्यू बॉल जब आता है तब आपको बल्लेबाजी आती है, तो वो भी मैनेज करने की इनमें क्षमता है। तो ऋषभ पंत जब आएंगे तो जरूर कीपर बैटर करके वो खेलेंगे, लेकिन इस नंबर पे KL राहुल बिल्कुल सूटेड होंगे अगर ये फॉर्म उनकी चलती रही तो। भारत के लिए बल्लेबाजों की जो शुरुआत रही इस दिन की, वो वाज शेकी। 24 पर 3 थे। संजय, उस हिसाब से कितना अहम था वो पार्टनरशिप विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने जो 68 रन जोड़े, दैट उस समय 1-2 और विकेट्स, आई नो चांसलेस नहीं था, दोनों के चांसेस ड्रॉप हुए, लेकिन उस समय अगर इंडिया वो 40 for 5, आप मान सकते हैं कि मैच ऑलरेडी हाथ से निकल रहा होता। जी हाँ, बिल्कुल। और वहाँ पर दाद देनी होगी विराट कोहली को, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट लगे, थोड़ा लकी थे, कैच ड्रॉप हुआ, तो जो एक्सपीरियंस होता है विराट कोहली ने वो लाया। और एक अच्छी बात उनके लिए हुई, श्रेयस अय्यर के लिए भी, कि बिल्कुल गलत एक लाइन और गलत प्लान से साउथ अफ्रीका ने पूरा सेशन खेला। बहुत सारे बॉल आगे डाले, एक लेग स्लिप लगाई हुई थी, तो पैड पे गेंदें आई और वहाँ पर थोड़ी सी मदद हो गई इन दो बल्लेबाजों को। श्रेयस अय्यर ने जब मौका मिला तब स्कोर किया, थोड़ा सा एक ये दिखाया, थोड़ा कैरेक्टर कि उनको वहाँ पर डट के खेलना है। लेकिन विराट कोहली उस पारी में उन्होंने अपना क्लास दिखाया। जब लंच के बाद लाइन चेंज हो गई, फिर वो पार्टनरशिप ब्रेक हो गई। जी हाँ, उसी पर आना था हमें नेक्स्ट की 91 for 3 एट लंच। मैंने आपके कमेंट्स सुने थे लंच ब्रेक पे कि इंडिया ने ये सेशन ऑलमोस्ट जीत लिया है, जिस तरह से ये रिकवरी हुई है, स्पेशली जिस रेट से रन स्कोर हुए साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने, स्पेशली कगिसो रबाडा। ऐसा क्या बदलाव आपने देखा फ्रॉम सेशन 1 to सेशन 2 जिसका नतीजा था कि इंडिया देन लॉस्ट विकेट्स इतने जल्द? देखिए, सेशन 1 में एक स्पेल डाला था रबाडा ने और उन्होंने बिल्कुल
ठीक ठाक स्पेल डाला था, न्यू बॉल के साथ ज़्यादा आगे गेंद करते। वो जो बाकी के 3 पेस बॉलर्स थे उन्होंने बिल्कुल एक अलग किस्म का एक प्लान रखा था जो मैंने कभी साउथ अफ्रीका के बॉलिंग अटैक से देखा नहीं है। तो रबाडा जब पोस्ट लंच, और मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था क्योंकि बातें होती है फर्स्ट सेशन की परफॉर्मेंस देखकर, तो जब रबाडा आए तो लग रहा था कि ये और भी ज़्यादा फोकस्ड होंगे आउटसाइड द ऑफ स्टंप। ये एक्चुअली ये जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली लाइन है और वेटिंग गेम जो साउथ अफ्रीका खेलती है, ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका सक्सेसफुल रही है। और रबाडा ने वो ओल्ड फिलॉसफी जो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग की थी वही की, सिंपल रखा। स्विंग और सीम तो उनके पास ही है, लेकिन एक बॉल भी पैड पर नहीं या बिल्कुल लेग स्टंप पे नहीं था, सिर्फ ऑफ स्टंप के चैनल में। जी हाँ, इनफैक्ट फर्स्ट सेशन के अगर आंकड़े देखें तो साउथ अफ्रीका के बाकी तेज़ गेंदबाजों ने 19 ओवर में कुल मिलाकर 76 रन दिए थे इंडिया को। उनमें से एक लेकिन थे नांड्रे बर्गर, डेब्यूटेंट, जिन्होंने 2 विकेट के साथ वो अर्ली झटके दिए इंडिया को। नॉट द फर्स्ट टाइम कि हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका का एक नया टॉल लेफ्ट आर्म पेसर इंडिया को ट्रबल करते हुए। आपके अर्ली असेसमेंट्स ऑन व्हाट यू सॉ ऑफ बर्गर? देखिए बर्गर की एक खासियत यह है कि फास्ट बॉलर है, लंबे कद के है, तो शॉट या हिट द डेक जो एक स्वाभाविक एक लेंथ है साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की, तो वो बखूबी डाल सकते हैं। लेकिन ये ऐसे बॉलर है जो आगे डाल के स्विंग भी कराना चाहते हैं। शायद डेल स्टेन को उन्होंने मॉडल रखा होगा, और वो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट उनका एक वेपन है जो यशस्वी जायसवाल को उन्होंने जिस तरह से आगे गेन करके आउट किया। लेकिन वो छोड़कर थोड़े से डिसअपॉइंटिंग लगे। और मेरा ये मानना है कि कोई भी अगर युवा पहली टेस्ट मैच खेल रहा है तो बहुत सारा गाइडेंस चाहिए फील्ड के ऊपर भी, कि कप्तान उनको कहे कि कौन सी लाइन डाले, क्या रणनीति होनी चाहिए। फिर आस्ते आस्ते वो खुद बॉलर सोचने लगता है। तो कहीं ना कहीं टैलेंट था लेकिन दिशाहीन। दिन के शुरुआत में भी एक बिग स्टोरी लाइन, क्यों इंडिया को अपने प्लान्स बदलने पड़े। रविंद्र जडेजा अवेलेबल नहीं थे विथ इंजरी। अश्विन का टीम में आना आपके हिसाब से कितना इफेक्ट पड़ेगा इसका? नॉट जस्ट आज जो हमने देखा कि बल्लेबाजी थोड़ी कम तो हुई, बट आगे जाते हुए इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी में थोड़ी कमजोर हो गई क्योंकि जाडेजा का जो ओवरसीज टेस्ट मैचेस में बैटिंग रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है आजकल। लेकिन गेंदबाजी में शायद एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी अगर ये पिच ज़्यादा टर्न ना हो और फिर आपको चाहिए थोड़ा सा हवा में डिसेप्शन विकेट लेने के लिए, तो वहाँ पर मे भी शायद अश्विन एक बेटर बॉलर हो। 2 लेफ्ट हैंडर्स भी है टॉप 6 में, तो बॉलिंग में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर रन बनाने की नौबत आए तो जाडेजा का जो कंट्रीब्यूशन रहा है बल्लेबाज के रूप में, वो थोड़ा सा भारत को वो मिलेगा नहीं। फाइनल कमेंट, 208 पर 8 डे 2 के शुरुआत पे अज्यूमिंग हमें खेल देखने को मिले, कौन सी टीम को क्या टारगेट सेट करना है अपने लिए टू फील लाइक दे आर अहेड पहले पारी के बाद? अगर ये पुरानी साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप होती जिसमें हाशिम आमला, जाक कैलिस, ग्राहम स्मिथ, एबी डिविलियर्स, फाफ डुप्लेसी होते तो शायद 250-300 भी कम पड़ते। लेकिन इस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ मुझे लगता है कि भारत ने ऑलरेडी एक कंपेटिटिव स्कोर खड़ा किया। अगर पिच ना चेंज हो, अगर इसके ऊपर साउथ अफ्रीका एक बड़ा लीड लेती है तो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज होगा, क्योंकि भारतीय गेंदबाज बेटर बॉलिंग करेंगे, ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाएंगे, ज़्यादा कंट्रोल। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी थोड़ा सा टेंशन वाले रन बन गए। अगर 20-30 रन और बने तो फिर साउथ अफ्रीका प्रेशर महसूस करेगी। ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। आपके कंपनी के लिए हम इंतज़ार करेंगे। कल के दिन 9 साल पहले एक बॉक्सिंग डे का ही टेस्ट था जिसमें केएल राहुल ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। वो था आखिरी ऐसा अवसर जब उन्होंने टेस्ट मैचेस में नंबर 6 पर बैटिंग किया। इस बार टीम में कमबैक करते हुए नंबर 6 पर क्या दूसरे दिन पर वो एक एलूसिव टेस्ट सेंचुरी बना पाएंगे? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, एंड बी श्योर टू जॉइन अस डे 2 के खेल के बाद। ये था ESPN Cricket 4 मैच डे हिंदी।